Building block. It is one of the important topic of data structures, and it can be asked in your exams or any classes. So what is object system of building blocks? So first we will see what is building block. Building blocks is nothing but the blocks of building. Like a building is having a block. It can be of blocks which are divided into pieces, which having the query intervals. So why building blocks are used? It is especially used to solve the smallest problem. बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज मारता कहीं भी यूज करते बोले तो इसमें दो टाइप्स रहते हैं कि दो टाइप्स इसको फास्टेस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए यहाँ पे दो टाइप्स है, इट हैविंग टू टाइप्स। फर्स्ट इज intervals of conical interval decomposition and the intervals in a two level Bentley Murari structure। तो ये दोनों सिस्टम कैसा वर्क करते हैं हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल्स ऑफ कॉनिकल इंटरवल डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं, वन से वन से लेके 14 तक है। 1 से लेके 14 तक ये हमारे इंटरवल्स है। और इसमें यूनियन क्या है, यूनियन मीन्स यूनियन क्या बोलते हैं कि लेवल्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, 5 लेवल। यहाँ पे 5 लेवल है, इसलिए हम यूनियन ऑफ 1 to 14 इक्वल्स टू 5 लेवल्स बोलते हैं हम। इट इज हैविंग 5 लेवल्स। तो हमें शॉर्टेस्ट इसमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में देखिए कि यहाँ पे कितना ले रहा है, 1 to यहाँ पे 1 से 14 है फर्स्ट इसमें। तो हम सेकेंड लेवल में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके 1 से 7 तक एक प्लाट स्प्लिट करते हैं। फिर यहाँ पे 8 से 14, तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फ्रॉम 1 to 7 वन पार्ट एंड 8 to 14 सेकेंड पार्ट। So this is in level 2, and level 2 what we do is we will further divide it into two more parts। हम इसको अभी दो पार्ट से डिवाइड करते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए 1 to 3, 4 से 7 एंड 8 से 10 एंड 11 10 तक डिवाइड हुए। इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, and then coming on to the next, it is further divided into sub parts। So here see 1 here, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14। तो यहाँ पे अभी डिवाइड हुआ है, एंड यहाँ पे हम खाली डिवाइड करते जाएंगे इसको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड के लिए। और लास्ट पे देखिए यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, इट कैन बी अ सिंगल वैल्यू और एलिमेंट वैल्यू। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम लेते हैं कि 3 to हमें 13 तक फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि हमें कितने लेवल लग रहा है। तो 3 to 13 से फर्स्ट हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 to 5 हम जाएंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 6 and 7, सेकेंड स्टेप में 6 and 7 जाते हैं हम। फिर यहाँ पे हम यहाँ 3 जाते हैं, 8 9 10 एंड नेक्स्ट वी विल गो विथ 11 12 और हमारे को 13 में जाना है। तो यहाँ पे 13, तो ये कितने ले रहा है कि ये खाली नहीं, क्या ये कैसे सॉल्व करता है बोले तो इट विल टेक द डायरेक्ट ब्लॉक्स। यहाँ पे हम ब्लॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये प्री डिफाइंड ब्लॉक्स है, ये लेवल से 5 लेवल्स। तो फर्स्ट में देखिए हम 3 to 5 इधर से लिए, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे 6 to 7 गए सेकेंड ब्लॉक में, थर्ड पे 8 to 10, फिर 11 12, फिर हाँ हम हमारे को 3 to 13 मिल गया, यहाँ पे 13 है विच इज द फाइनल। तो इट टेकिंग 5 लेवल्स। तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 to 5 देन यूनियन ऑफ नेक्स्ट इज 6 to 7 लिखिए। नेक्स्ट यूनियन ऑफ 8 to 10 and then the union of 11 to 12, लास्ट इज 13। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ n log n होता है। ऑर्डर ऑफ n log n मीन्स n यहाँ पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, एंड log n इज द विच यूज टू एक्सटेंड द ट्री, बैलेंस ट्री। ये बैलेंस ट्री को यूज होता है और ये सेगमेंट ट्री में भी यूज होता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेगमेंट ट्रीज and it is having a balanced search tree। So it's taking 5 levels। So we will check with the second, which is the intervals in two level Murari system। So here we will it having the two level blocks. Here it is having only one level blocks, but it is having 5 union levels। Here it is divided into 3 levels, and it having 2 levels, but it having only 3 blocks। So two top level block and second level block। So first we will go with top level block। So top level block it is having 1 to 14, and then
यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 to 14 से फर्स्ट ब्लॉक में है। सेकेंड ब्लॉक में कहाँ है, 1 to 11 तक लिए तो है। यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम डिवाइड कर रहे थे बीच में, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे। हमारे को शॉर्टेस्ट ब्लॉक चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यूज ज़्यादा लिए। यहाँ पे 11 एलिमेंट्स है और यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स है। तो ये सेकेंड लेवल हो गया हमारा। एंड इट इज थर्ड। यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 to 8 है, 9 to 14 है एंड 5 to 11 है। तो ये हमारा टॉप लेवल ब्लॉक पे आता है। एंड देन फिर यहाँ पे 1 to 4, 6, 5 to 8, 9 to 11 एंड 11 to 14 ये टॉप लेवल ब्लॉक में आता है। यहाँ पे खाली ओनली 3 लेवल्स आते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। एंड नेक्स्ट इज द सेकेंड लेवल ब्लॉक। सेकेंड लेवल ब्लॉक में देखिए हम यहाँ पे फर्दर डिवाइड हुए तो है, 1 to 3 है, 5 to 7 है, 9 to 10 है, 12 to 12। फिर यहाँ पे इसको यही सॉल्व किए तो है सेम 6, 7, 8, 10, 11 एंड 13, 14। और फिर फर्दर स्प्लिट सेम हम यहाँ पे ऐसा कह रहे थे वैसे we will solve the same as we did in here. So if you want to find out the answer of 3 to 13 हमें फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि 3 हम यहाँ पे चेक करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं 3 to 5 एक तरफ जाते हैं हम, 3 to 5। देन हम क्या करेंगे, 3 to 5 के बाद हम फर्स्ट 3 to 4 जाएंगे, 3 to 4 जाके फिर हम 5 to 11 जाएंगे, 5 to 11 जाएंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 to 14 जाएंगे, 12 to 13, 14 जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे देखिए आप, ये 1, ये 2 और ये 3। हम मेरे को खाली 3 लेवल से हमारे को आंसर मिल गया है। यहाँ पे 5 लेवल्स लगा था, यहाँ पे 3 है। फर्स्ट लेवल यहाँ पे आ गया हमारा 3 to 4, फिर हमारे यहाँ पे 5 to 11 आ गया, फिर 11 to 14 आ गया। तो हमारे को 3 लेवल में यहाँ पे आंसर मिल गया। तो ऐसे ही हम अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लेते हैं कि हमें 1 to 14 फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं 1 to 4, 1 to 4 वो फर्स्ट ब्लॉक है। सेकेंड हम क्या करते हैं 5 to 11 यहाँ से लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, फिर यहाँ पे फिर 13 थर्ड हो गया। हमें 3 लेवल में मिल गया ये भी आंसर, 3 लेवल में। तो एज कम्पेयर टू द कॉनिकल इंटरवल डिकम्पोजिशन, it gives you faster answer, efficient answer, and it solves the time, and it having the time complexity of 0 order of n plus 1. So here n is the number of elements, n is number of elements, and 1 is the iteration, and e is the eclipsion. Eclipsion is nothing but which is used to fast to solve the blocks, and use has seen as यहाँ पे देखिए आपकी टॉप लेवल ब्लॉक एंड सेकेंड लेवल ब्लॉक से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं हम एज कम्पेयर टू द डिकम्पोजिशन। तो दिस इज व्हाट द अदर सिस्टम ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स विल वर्क। तो इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम एप्लीकेशन देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो एप्लीकेशन ये यूज़ होता है कि GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ पे मैपिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इट यूज इन डेटाबेसेस में वैल्यूज रिट्रीव करने के लिए सेव होता है, लाइक आईडीज रहते हैं ना, वो उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है। एंड देन इट यूज इन सम ऑफ द जियोमेट्रिकल फंक्शन लाइक टू स्टोर द वैल्यूज of segment trees, higher dimensional trees, it use. These are some of the applications: GIS, database, and geometric function. तो ये इतना ही था अदर ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स में। अगर आपको वीडियो लाइक हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।